क्या आप उन लोगों में से हो जो या तो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, अपना सब कुछ दे देते हो, अपना टाइम एनर्जी सब कुछ दे देते हो, और अगर थोड़ी सी खटपट हुई तो बात बिल्कुल बंद, नो कॉन्टैक्ट? या फिर आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा धोखे मिले और उसके बाद भी आप चेंज नहीं होते हो, आप अपनी अच्छाई करना नहीं छोड़ते हो, स्पेशली उन्हीं लोगों के साथ? या फिर आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारा टाइम, ऐसे बहुत सारे दिन आए जब आप बाहर जाते हो, लोगों के बीच में होते हो, और आपको ऐसे इनडायरेक्ट कमेंट्स सुनने को मिलते जो आपको खुद के लिए अच्छा फील नहीं कराते, या आपके आसपास के लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है, वो अप्रिसिएशन मिलता है जो वो डिजर्व नहीं करते, या फिर अगर आप जॉब में हो तो वो पर्क्स मिलती है, वो प्रमोशन मिलते हैं जो वो डिजर्व नहीं करते हो, और आप ज़्यादा टैलेंटेड हो बट आपको पूछा भी नहीं जाता। अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहने वाली है। हे गाइस, दिस इज सोनम जैन एंड यू आर वाचिंग श्यामा चैनल। और आज की वीडियो का टाइटल है, क्या आप भी दुनिया भर की परवाह करते हो, दुनिया भर के लोगों की परवाह करते हो, और इन रिटर्न आपको वो मान सम्मान नहीं मिलता, और उल्टा वो आपका फायदा उठा के चले जाते हैं? क्या आप लोगों को जरूरत से ज्यादा खुश करते हो, उन्हें इतनी ज्यादा टॉफी देते हो कि वो उन्हें हजम भी ना कर सके? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सच्चे हो, अच्छे हो, आप सबका भला करते रहो और बाकी सब भगवान देख रहा है? देखिए, अगर आप जेनरस हो, बहुत जेनरसिटी है आपके अंदर, आप काइंड हो, तो ये एक बहुत अलग बात होती है। बट अपनी एक पर्सनल बाउंड्री, अपनी एक सीमा को लांघ के लोगों को खुश करना, इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। और ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको अंदर से खा जाता है। ये अंदर से कैसे खाता है पता है? क्योंकि एंड में ना आपके पास रिश्ते रहते हैं, ना आपके पास खुद के लिए एनर्जी रहती है, ना आपके पास खुद के लिए कोई टाइम रहता है, क्योंकि आपने सब कुछ बाहरी लोगों पे इन्वेस्ट किया होता है। तो देखिए, अब कैसे पता पड़ेगा कि आपके अंदर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है या आप जेन्युइनली काइंड हो? जो लोग जेन्युइनली काइंड होते हैं उनके अंदर भी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड होता है, क्योंकि लोगों को एक्स्ट्रा खुश करने की जो आदत है ना, वो आदत आती है फियर ऑफ रिजेक्शन से, कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे इग्नोर ना कर दे, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर मैं अकेला पड़ गया तो। इसकी वजह से एक लोगों को एक्स्ट्रा खुश करने की आदत डेवलप होती है। आगे मैं बताऊंगी कैसे डेवलप होती है। बट जो सिम्टम की बात अगर करें कि कैसे पहचाने कि पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड हम में है, सबसे पहला सिम्टम है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो और आपको शांति पसंद है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, चाहे दर्द में हो चाहे गुस्से में हो, जब भी लोगों से मिलोगे आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, और लड़ाई झगड़े से, कोई भी कॉन्फ्रंटेशन से या किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से आप बचोगे, तो आप समझ लीजिए कि आप पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड आपके अंदर भरा है। अब ये क्या बात हुई, जो लोग मुस्कुराते हैं वो उनके अंदर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है, क्योंकि मुस्कुराने से वो अपने अंदर का एक जो फेस है, अंदर के जो भी इश्यूज है वो छुपाते हैं, ताकि सामने वाले को, जिससे भी वो बात करते हैं, जिसके साथ भी वो है, उन्हें किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो अपना हर तरह का पेन छुपाते हैं एक फेस के पीछे, ताकि सामने वाले बंदे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, वो एक सोसाइटी के ग्रुप में फिट इन होने की कोशिश करते हैं। फिट इन होना ठीक है, बट फिट इन होने के लिए वो सारी चीजें करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी और उनकी ट्रेट्स के अपोजिट है। अगर आप समझ लीजिए आप शाय हो और इंट्रोवर्ट हो, बट अगर आपको किसी ग्रुप में एडजस्ट होना है तो आप एक्सट्रोवर्ट टाइप बिहेव करने लग जाते हो, तो आप वो सारी चीजें करते हो और वो सब बनते हो जो एक्चुअली में आपका ओरिजिनल नेचर नहीं है। नेक्स्ट चीज, जब भी आप किसी से भी कन्वर्सेशन करते हो या लोगों के बीच में होते हो, आप अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते हो। आपका ओपिनियन, आपका मत क्या है, आप क्या सोचते हो, वो कभी भी नहीं बोलते हो, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो कोई ना कोई तो डिसएग्री करेगा, हो सकता है कोई ना कोई रिजेक्ट कर दे, फिर से फियर ऑफ रिजेक्शन। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अपनी बात नहीं करते हो। और अगर बाय चांस आपने अपने लिए खड़े रहे या आपने किसी चीज़ को बोला कि ये गलत है, कोई ओपिनियन रखा, और अगर किसी ने, लोगों ने मना कर दिया, तो आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा। और
पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड वाले लोगों में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि हाय मैंने उसे नाराज़ कर दिया, हाय मैंने उसे नाराज़ कर दिया, अब लोग मेरे पीछे क्या बोलेंगे, आज तो मेरे लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे, ऐसी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आप अपना ओपिनियन जो आपके दिल में आता है ना वो बोलते ही नहीं हो। तो आप अपना फ्लो जो है ना, आपका खुद का जो फ्लो है वो बंद कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी बंद हो रही है, आपका सेक्रेल चक्र ब्लॉक हो रहा है। थर्ड चीज, आप किसी को भी ना नहीं कहते हो, ना कह ही नहीं सकते हो, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। और एट द एंड जब आपको जरूरत पड़ती है तो लोग वैसे अवेलेबल नहीं हो पाते जैसे आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हो। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा दबा हुआ होता है, एंगर और एग्रेशन जो होता है ना वो दबा हुआ होता है। जो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड वाले जो लोग हैं ना, ये वैसे तो हमेशा शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, पर जब कभी इन्हें गुस्सा आता है ना तो उनकी वो साइड सबसे खराब होती है, वो साइड वर्स्ट होती है। अब बात आती है कि ये पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड आया कहाँ से। हम सब इंसान तो एक जैसे ही पैदा हुए थे। वो इंसान जो बचपन में हर चीज के लिए रोया करता है, चिल्लाया करता है कि मुझे भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, सूसू पॉटी आती है तो रोता है, जब भी मम्मी पापा की जरूरत होती है, डर लगता है तो रोता है। वो इंसान इतना ट्रेंड कैसे हो गया कि वो अपने आंसू छुपाने लगा, अपने सारे दर्द को कहीं अंदर कैद करके बाहर लोगों को खुश करने में रह गया। इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं कहूंगी, इतना बड़ा जो चेंज है वो आया कहाँ से? क्योंकि एक बच्चा वो किसी को खुश करने में नहीं लगा रहता, बट लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, जैसा वो है, जैसा वो मुस्कुराता है, जैसा वो हैप्पी रहता है, लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप कहाँ से हुआ? ये एटीट्यूड डेवलप हुआ हमारे अंदर वो सारी सिचुएशन से जहाँ पे जो लोग जिन्हें हम इम्पोर्टेंट समझते हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हुए, चाहे वो हमारे भाई बहन, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी परिवार में चलती है, जो वो बोलते तो लोग उसकी बात मानते, ऐसे लोग जब हमें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, अनकंडीशनल प्यार देने के बजाय कंडीशनल प्यार देते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं तभी प्यार देते हैं, बाकी हर जगह जहाँ जहाँ पे भी हम कुछ छोटी छोटी हरकतें करते हैं वहाँ पे नो 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 बोलते आते हैं। तो होता क्या है? होता ये कि एक बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे नो क्यों बोला गया है। वो ये समझता है कि अच्छा मुझे डांटा गया है मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, मुझे अभी इतना ज़्यादा डांटा गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब। तो बचपन से ही वो रिजेक्शन वाला फीलिंग बच्चे फेस करने लग जाते हैं। जब वो 2, 3, 4 साल के होते ना, नो 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 सुनते, तो वो रिजेक्शन वाली फीलिंग्स अपने अंदर डालने लग जाते। आप समझ लीजिए जितनी बार भी नो उनके अंदर गया मतलब रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, तो क्या होता है, अब उसके अंदर डर लगता है, तो वो सारी चीज़ें करता है जिसकी वजह से मम्मी पापा खुश होते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें करने पर ही मुझे प्यार मिलता है मम्मी पापा से। तो जब वो बाहर जाता है, बाहरी दुनिया में जाता है, तो उसके दिमाग वैसा डेवलप हो जाता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वही सारी चीज़ें करता है, करने की कोशिश करता है जिससे उसके फ्रेंड खुश हों। फिर जब हम बड़े होते हैं तो वो ही रिलेशनशिप हम बाकी सब लोगों के साथ बना लेते हैं। हम वो सारी एक्स्ट्रा 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 चीज़ें करते आते हैं जिससे लोग खुश होते हैं, और हम अपने अंदर का जो हम अंदर से वो हैं उसे हम किल 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 करते जाते हैं, मारते जाते, और होता क्या है, हम एक्चुअली में अंदर से डैमेज्ड हो जाते हैं, इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ धीरे 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 कम 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 होने लग जाता है। क्योंकि बचपन में हम अपने परिवार वाले जैसे हमें देखते ना, हम उन्हीं की नज़रों से अपने आप को देखते हैं। अगर वो बोलेंगे तुम खराब हो तो हम खराब है, हम कोई फिल्टर नहीं लगा होता। उन्होंने बोल दिया, मम्मी पापा ने बोल दिया खराब तो मतलब मैं खराब, तुम बदमाश तो मैं बदमाश, मतलब जो भी वर्ड्स बचपन में सुने होते ना, बस वो दिमाग में बैठ गए और वही आइडेंटिटी के रूप में बनते जाते। और उसी तरह से पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड भी बचपन से बनता जाता है और हम ऐसे ही जी रहे होते हैं। और क्योंकि हम अंदर से इतना डैमेज हो चुके होते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, जिस नज़र से हम अपने आप को देखते हैं, हम खुद को ही कहने लग जाते हैं वी आर नॉट इनफ, हम सफिशिएंट नहीं हैं, हमें लोग क्यों प्यार करेंगे, हम हमेशा अनसपोर्टेड रह जाते हैं, हमें लोग प्यार नहीं करते।
और होता क्या है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं लोगों को खुश करने की, और ये एक तरह की हैबिट बन जाती है। बहुत सारे लोगों की बचपन से ही ये धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। अब होता ये कि हम चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे पति पत्नी बच्चे फ्रेंड्स किसी के साथ भी, ये एटीट्यूड सबके साथ बिहेव करने लग जाता है। हम वही इक्वेशन सबके साथ करने लग जाते हैं। सबको खुश करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हम अंदर से बर्नड आउट हो जाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि हम जिस भी इंसान से मिलते हैं ना, अब मैं बता रही हूँ इन्हें धोखा कैसे मिलता है। जो भी लोग जो एक्स्ट्रा खुश करते हैं लोगों को, उन्हें धोखा कैसे मिलता है। जब भी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं और हम एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगे उस इंसान को खुश करने के लिए, तो उस इंसान को एक तरह का साइकिक फॉर्म में एक मैसेज मिलता है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, मेरे साथ रहना। ये एक तरह का मैसेज उस इंसान को मिलता है जिसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा तब खतरनाक होती है जब आप किसी गलत इंसान के कनेक्शन में आ जाते हो, गलत इंसान के हाथों में आ जाते हो। अगर वो पर्सन राइट है, अगर सामने वाला पर्सन सही है, सच्चा है, ईमानदार है, तो जैसा जैसा आप करोगे आपको वो वैसा वैसा करता जाएगा और इक्वेशन हेल्दी होगा, रिलेशनशिप हेल्दी होगा। बट अगर वहीं पे वो इंसान नेगेटिव है, नार्सिसिस्ट है, फ़ायदा उठाने वाला है, खराब मतलब नेगेटिव है, आप समझ लीजिए, तो फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा इंसान, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड वाला इंसान, किसी नार्सिसिस्ट या किसी नेगेटिव पर्सन से प्यार करने लग गया, तब उसका इमोशनल टॉर्चर होना तय है पूरी ज़िंदगी भर। अगर शादी कर ली तो भाई समझ लीजिए आप जीवन कैसा होगा। और अगर ऐसी जॉब में जहाँ पे बॉस या आपके कलीग्स ऐसे हैं, नेगेटिव हैं, आपसे फ़ायदा उठाने वाले हैं, तो आपका टॉर्चर होना तय है। दुनिया में मैक्सिमम लोगों की शादी में सेपरेशन का वजह ये होती है, या फिर करियर में पिछड़ने की वजह ये एटीट्यूड होता है। और अगर यहाँ पे इसी सिचुएशन में सामने वाला पर्सन में थोड़ी सी भी सच्चाई और अच्छाई है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ना, मान लीजिए 50 to 60% लोग खराब होते हैं, बट कुछ लोग आज भी इस दुनिया में अच्छे मिल जाएंगे। अगर उनमें थोड़ी सी भी अच्छाई है और सच्चाई है, और अगर आप ऐसे लोगों के हाथों में जाते हो, तब भी ऐसे लोगों के साथ भी ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। उनको नेचुरल फॉर्म भी है। अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ करोगे तो उस इंसान पे एक तरह का फेवर भी चढ़ जाता है कि उसे रिटर्न में कुछ देना होगा। ओके, ये एक तरह का फ्री रिलेशनशिप नहीं होता जहाँ मैं भी फ्री हूँ तुम भी फ्री हो, बट क्योंकि मैं अपनी बाउंड्री से बाहर जाके किसी इंसान को खुश कर रही हूँ, तो उस इंसान को ये चीज़ महसूस होती है। सामने वाले पर्सन को पता लगता है कि अच्छा मैं अनकंफर्टेबल हूँ बट फिर भी मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ, तो उस पर एक तरह का बर्डन होता है, एक तरह का प्रेशर बन जाता है इन रिटर्न मुझे कुछ देने का। ओके, तो होता क्या है, ये बर्डन धीरे 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 बनता जाता है। और क्योंकि कोई भी इंसान जब रिलेशनशिप में जाता है तो वो बर्डन फील नहीं करना चाहता, वो भारी फील नहीं करना चाहता, वो किसी के साथ बंधना नहीं चाहता जहाँ पे एक तरह का एक्सपेक्टेंसी हो कि सामने वाला बंदा भाई मुझसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है। शिप में बनना पसंद करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। वो इंसान थोड़े टाइम ही रहेगा और थोड़े टाइम बाद भाग जाएगा। तो यही होता है आपके साथ या हमारे साथ। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, हम एक तरह का बर्डन या एक्सपेक्टेशन का प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं, और इन रिटर्न वो जब वो नहीं देता है तब सिचुएशन सारी खराब होने लग जाती है। तब एक्चुअली हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है, बट हमें उनसे धोखा नहीं मिला होता है, हमें एक्चुअली धोखा दिया होता है हमारे खुद के इस एटीट्यूड ने, जिसकी वजह से हम अपने आप को इतना कमज़ोर करते जाते। और जो हम नेचुरली जो हम जैसे हैं ना, जैसे अच्छे फॉर्म में है, हमारा जो भी टैलेंट है, जितना हम अंदर से जैसे ना, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाता। बाहर लोग हमें एक्चुअली अंदर से कैसे ना वो जान ही नहीं पाते, और लोगों को दिखता है हमारा सिर्फ एक वो चेहरा जो हम खुद पहन के थक चुके हैं। तो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड एक्चुअली हमारे अंदर से बहुत सारी एनर्जी ले जाता है, हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, हमारा सेक्रल चक्रा डैमेज हो जाता है, और हम अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, सारे एरियाज में
पीछे 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 होते जाते और एट द एंड हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, हमारी लाइफ में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर ये वीडियो देख के आपको भी लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है और आप इसे चेंज करना चाहते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करना है और कैसे रीप्रोग्राम करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।